अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो आपको यह अपडेट सुनकर बेहद खुशी होगी कि आपकी 16वीं किस्त की डेट को घोषित कर दिया गया है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 28 फरवरी 2024 को ही 16वीं किस्त का पैसा आपके सभी किसान भाइयों के खातों में आने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आपको मैं पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर लाइव एक बार ले जाकर दिखाता हूं। चलिए सिस्टम पर आप देख लीजिएगा, हम अब सिस्टम पर आ चुके हैं और यहां पर सबसे पहले हम इस बैनर को देखेंगे। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6,000, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल बेमिसाल। और यहां पर एक और बड़ा मैसेज आप सभी को दिया जा रहा है कि यहां पे 2.80 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अब तक बांटी जा चुकी है। अब हम बात करते हैं कि 16वीं किस्त के बारे में जो डेट बताई है मैंने आपको, वो सही है कि गलत है, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 16th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 28 फरवरी 2024। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहां पर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब आपको जो किस्त मिलने वाली है 16वीं किस्त का, जिस प्रकार से आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, आपका ये टाइम बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बस चंद ही दिन बचे हैं, मैक्सिमम 6 दिन, और 7वें दिन जो होगा वो आपका पैसा आपके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाएगा। अब यहां पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के बारे में जिनका एफटीओ प्रोसेस अभी भी नो शो कर रहा है और उनको बहुत बड़ा डाउट है अभी कि भाई डेट भी क्लियर हो चुकी है कि 28 फरवरी 2024 को पैसा सभी किसान भाइयों के खातों में आ जाएगा, तो क्या हमारे खाते में आएगा कि नहीं आएगा। इसके मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंडेटरी क्या क्या काम आपको करना जरूरी है। मैं आपको अभी पीएम किसान सम्मान निधि के ट्विटर अकाउंट पर लेकर चलता हूं, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। यहां पर बहुत पहले से ही अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि पीएम किसान सैचुरेशन अभियान के दूसरे चरण 12 से लेकर 21 फरवरी 2024 के तहत किसानों की कौन सी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है वो आप देख लीजिएगा। यहां पे आपको आधार सीडिंग करानी थी, ई-केवाईसी करानी थी, भू सत्यापन कराना था, और आगे का जो भी कोई भी काम आपका रह गया हो जैसे कि आधार सीडिंग वगैरह कुछ भी, वो सारे काम आपको कंप्लीट कराने थे। अगर इनमें से कोई भी काम आपका छूटा हुआ है, आपने जैसे ई-केवाईसी नहीं कराई है, आधार सीडिंग आपको नहीं पता है कि नहीं है, वो आपको करानी होगी। आपका लैंड सीडिंग हुई है कि नहीं हुई है वो भी आपको चेक कराना होगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये डाउट लग रहा है कि भाई हमारा 15वां किस्त का 14वीं किस्त का पैसा नहीं आया था, तो पता नहीं कि अब 16वीं किस्त का पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो फटाफट आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, आप जाइए तुरंत किसी भी सीएससी सेंटर पर। अब देखिए आप खुद भी चेक मत करो इस चीज को, क्योंकि सीएससी सेंटर पर जाएंगे तो वहां पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपके नजदीक में कोई भी सीएससी सेंटर बाई चांस नहीं है, तभी आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने स्टेटस को चेक कर लीजिएगा। बाय द वे मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप फिलहाल तो, क्योंकि बहुत इमरजेंसी का केस हो चुका है, डेट रिलीज हो चुकी है, 28 फरवरी 2024 को पैसा आ जाएगा, तो उससे पहले कि आप वंचित रह जाएं, आप जल्दी से अपने सीएससी सेंटर पर जाइए और वहां पर अपने आधार कार्ड के माध्यम से अपने पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को चेक कराइए कि क्या आपकी ये सारी चीजें हैं, आपका लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, आपकी ई-केवाईसी, ये तीनों काम आपके कंप्लीट हैं। अगर है तो आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एफटीओ प्रोसेस नो रहता है तो रहने दीजिए, जैसे ही आपको 16वीं किस्त आ जाएगी ना, उसके कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद आपका एफटीओ प्रोसेस यस हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। बस आपको एक ही ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपको कंटिन्यू मिलता रहे, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये बात बता रहा हूं, बहुत लोगों को कम पता है ये चीज, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यू पीएम किसान सम्मान निधि का लाइफ टाइम पैसा आपको मिलता रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर दोबारा किसी भी बैंक में आधार सीडिंग नहीं करानी है। बस यही रख लीजिए याद। अब आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है और जिस भी बैंक में आपकी आधार सीडिंग यस हो चुकी है, तो वहां पर आप क्या करना है, अकाउंट आप कहीं पर भी खुलवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आधार सीडिंग आपको भूलकर भी कहीं नहीं करानी है, क्योंकि आधार सीडिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। और जब बार बार आधार सीडिंग में स्टेटस चेंज होता रहता है, बैंकें चेंज होती रहती हैं, तब यहां पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाता है और फिर आपको एफटीओ प्रोसेस नो की समस्या आ जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमारी ई-केवाईसी भी है, आधार सीडिंग भी है, लैंड सीडिंग भी है, फिर क्यों हमारा पैसा नहीं आ रहा है। तो यहां पे देखिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। आपको आधार सीडिंग दोबारा कभी भी नहीं करानी है, क्योंकि एक बार आधार सीडिंग हो गई आपकी, आप उसी पर रहिएगा। आपका सरकार के द्वारा जितना भी पैसा आएगा आधार के थ्रू, वो आपके आप ही के खाते में जाएगा, किसी और के खाते में नहीं जाएगा। इसीलिए आधार सीडिंग यहाँ पे मैंडेटरी की गई है। ई-केवाईसी करने का मतलब ही यही है कि यहाँ पे भी आपकी आधार सीडिंग हो जाए और आपके बैंक अकाउंट में भी हो जाए। तो निश्चिंत रहिएगा, आपको यही काम इसी तरीके से आप काम कर लीजिएगा, आपका डेफिनेटली 16वीं किस्त का पैसा 28 तारीख को 100% आएगा। माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 28 तारीख को अपने रिमोट का बटन दबाकर आप सभी के बैंक खातों में पैसा भेजेंगे। जो 2000 रुपए का अमाउंट का आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। 28 फरवरी 2024 को किस्त आपकी आ जाएगी।